राधे राधे। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और ये मेरा यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है जो मैं अभी क्लियर करने वाली हूँ। इसमें इस चैनल पे सभी प्रकार के वीडियो आएंगे, न्यूज़ से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड और प्रेजेंट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सभी से आएगा। और अभी जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम स्टूडेंट के लिए चल रहा है उससे भी संबंधित सारा क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट कराया जाएगा। और उससे गारंटी है कि आपका ज़्यादा नहीं 5-6 और लगातार पढ़ते रहे तो ज़्यादा क्वेश्चन भी आने की संभावना है। तो उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला वीडियो में और आज का पहला सेशन। और मेरा आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। सॉरी ध्यान देंगे और देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता हमारे भारत, और ये हड़प्पा सभ्यता बहुत सारी जगहों पे फैला हुआ है, जो भारत में भी है और पाकिस्तान में भी यानी सिंध में भी है। तो हड़प्पा सभ्यता से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो उसको हम पढ़ेंगे आज। और एक और बात कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका खोज दयाराम साहनी ने किया था। और जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ, तो ऑप्शन ए है 1901, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी है 1935, ऑप्शन डी 1947। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 1921 होगा। चलिए तो इसको हम पहला आंसर दे दिया गया था आपको, इसको मार्क करते हुए चलते हैं और वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, कि शुरुआत कहीं से भी हुआ हो, कहते हैं कि शुरुआत कहीं से भी हुआ हो, लास्ट शानदार होना चाहिए। यानी कि प्रारंभ कैसा भी हुआ हो, अंत अच्छा होना चाहिए। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है और पहला ही नोट्स है, तो इसके बारे में थोड़ा सा चलते रहेंगे। देखिएगा, व्यूज़ कितना गया उससे मतलब नहीं रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मायने रखता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया है। क्या बोल रहा है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया है। तो इसको मार्क करते हुए चलेंगे हम। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, तो राखलदास बनर्जी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, राखलदास बनर्जी ने किया था। चलिए और तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए है वैदिक सभ्यता, गंगा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से ही हम लोग जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता को किस सभ्यता से नाम से जानते हैं, सिंधु सभ्यता के नाम से ही हम इसे जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता प्रमुख नदी कौन थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख नदी थी वो कौन थी। तो पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती, और तीसरा ऑप्शन है गंगा, और चौथा ऑप्शन है सिंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए हम लोग सभी पढ़े कि हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के बारे में सभी हम लोग जानकारी है। तो कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि जिसको हम लोग कहीं पढ़े होते हैं तो उसका आंसर पता होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन सा होगा, सिंधु नदी हो जाएगा, जिसे सिंध कहते हैं या सिंधु नदी कहते हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो से एक फिल्म भी आई हुई थी ऋतिक रोशन का, मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर है ए। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृतकों का टीला कहने का मतलब हुआ जो मरे हुए लोग हैं उसका टीला। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था। व्यापारिक केंद्र जहाँ पर विभिन्न प्रकार के व्यापार का आना जाना यानी अर्थात लेन देन होता है। तो आंसर है, पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा लोथल। जैसा कि आप आंसर देख पा रहे हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, कहता है कि लोथल किस राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो इसका जो लोथल है वो किस राज्य में पड़ जाएगा, तो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है
कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग होता था। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है कांसा, तीसरा ऑप्शन है लोहा और चौथा ऑप्शन है सोना। तो आप ध्यान करिए कि जब हड़प्पा सभ्यता आप कहीं पढ़े होंगे तो इसमें कहता है कि ये क्या है, कांस्ययुगीन सभ्यता है। इसे हड़प्पा सभ्यता को क्या बोला जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता बोला जाता है। तो आप इससे भी आंसर लगा सकते हैं। और धातु का सबसे पहले किससे प्रयोग किया गया था, धातु बोलेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो मिला प्रसिद्ध नृत्य करती बालिका किस धातु की बनी हुई थी। तो ये कांसा की बनी हुई थी, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता बोली जाती है। यानी कि एक उसमें नृत्य करती हुई एक बालिका की मतलब मूर्ति मिली जो क्या चीज़ की बनी हुई थी, कांसा यानी कि कांसे की बनी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसको मिनिमाइज कर दे, रुक जाइएगा एक सेकेंड, क्वेश्चन को दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा। हाँ ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि शुरुआत में क्या हो सकता है, मूर्तिकला हो सकता है, युद्ध हो सकता है, व्यापार हो सकता है, कृषि हो सकता है। तो कृषि हो सकता है, जैसा कि आंसर आपका टिक किया गया है। आगे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वो बीच में डॉट आ गया था एडिट करने के टाइम में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है हड़प्पा वासी किस फसल को नहीं जानते थे। मतलब जो हड़प्पा में रहने वाले हड़प्पा समय के जो लोग थे वो किस फसल को नहीं जानते थे। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है जौ, तीसरा ऑप्शन है चावल, चौथा ऑप्शन है कपास। तो वहाँ के जो लोग थे वो चावल को नहीं जानते थे, तो इसको हम टिक कर लेंगे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कुछ प्रमुख चीज़ें मिली हुई है, उसमें से चावल नहीं है। आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का लोग कपड़ा किस फसल से बनाते थे। तो जूट से बनाते थे, सॉरी कपास से बनाते थे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, माफ़ करिएगा। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन कैसा था। तो सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन ग्रिड प्रणाली था। कैसा था, ग्रिड प्रणाली, सॉरी इसको हटा देते हैं यहाँ से, ग्रिड प्रणाली था। आगे देखेंगे 14 नंबर में मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नागर की दीवारें किससे। स्नागर का मतलब होता है कि जहाँ पर सभी लोग स्नान करते हैं, जैसे अभी वॉशरूम होता है, बाथरूम होता है, ठीक उसी प्रकार सिंधु सभ्यता में भी और मोहनजोदड़ो में भी स्नानागार होती थी, जो कि महान स्नानागार मोहनजोदड़ो के समय मिला। तो वो क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा। तो वो मिलकर बना हुआ था ईंट का। क्या चीज़ का बना हुआ था, ईंट का। चलिएगा अगर जो कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो थोड़ा सा माफ़ करिएगा, आज फर्स्ट वीडियो है, ध्यान दीजिएगा। इधर कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस लिपि का प्रयोग करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता का जो नागरिक थे वो अज्ञात लिपि का प्रयोग करते थे। क्या चीज़ का प्रयोग करते थे, अज्ञात लिपि का। वो लिपि ज्ञात नहीं हुआ था। तो ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। राधे राधे, जय श्री राम।